हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्स इन 10th हाउस मंगल आपकी कुंडली के 10वें घर या 10वें भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, लेसन की शुरुआत करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात कि मंगल की डिग्री देख लें। मंगल की डिग्री यदि 10 से लेकर 20 तक है तो ही वो अपने ज्यादा फल देने के काबिल रह पाएंगे। चाहे उनके फल अच्छे हों चाहे उनके फल बुरे हों, 10 से लेकर 20 तक की ही डिग्री में कोई भी ग्रह अपने ज्यादा फल देता है। 10 से नीचे या 20 के ऊपर की डिग्री में कोई भी ग्रह अपने ज्यादा फल देने के काबिल नहीं रह जाता। या फिर 27, 28, 29 डिग्री के यदि कोई भी ग्रह हो, जैसे मंगल, और 1, 2, 3 डिग्री के यदि मंगल हो तो वो मृत अवस्था या एकदम बाल्या अवस्था, शिशु अवस्था मानी जाती है। तो वहां पर तो बिल्कुल भी फल देने के काबिल नहीं रह जाते। सबसे ज्यादा फल कोई भी ग्रह 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में ही देते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगली बात दोस्तों ये कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाए, फर्स्ट वीडियोस देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। अगली बात दोस्तों ये कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं होता, वो किसी न किसी नंबर के साथ होता है। वो नंबर राशियां होती हैं और उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस ग्रह पर या उस घर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्स इन 10th हाउस विथ ऑल जोडियक साइन, 1 से लेकर 12 नंबर के साथ या मेष से लेकर मीन राशि के साथ मंगल 10वें घर में होंगे तो क्या फल देंगे। एक और बात दोस्तों ये कि मंगल जो होते हैं वो पराक्रम के कारक होते हैं, बहादुरी के कारक होते हैं। तो मंगल जब 10वें घर में होते हैं, और 10वां घर जो होता है वो स्पेशली काम काज का घर माना जाता है, आपकी नौकरी व्यवसाय का घर माना जाता है। तो 10वें घर में यदि मंगल होते हैं और मंगल यदि अच्छे होते हैं तो व्यक्ति मिलिट्री में काम करने वाला हो जाता है, पुलिस में काम करने वाला हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा कार्य करता है जो पराक्रम से जुड़ा हो। नहीं भी मिलिट्री या पुलिस में हो तो भी व्यक्ति जो भी नॉर्मल काम भी करता है तो बिल्कुल पराक्रम से करता है और मेहनत से बिल्कुल नहीं डरता। मेहनती व्यक्ति होता है यदि मंगल 10वें घर में अच्छे होते हैं तो, और यदि उस पर दूसरे ग्रहों का प्रभाव ना हो तो दोस्तों, यह मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन और जानते हैं कि मंगल 10वें घर में सभी राशियों के साथ, मेष से लेकर मीन राशि के साथ यदि होंगे तो क्या फल देंगे। तो यहाँ मैं एक ही बार में बता देता हूं कि मंगल किन राशियों के साथ या किन नंबर्स के साथ अच्छे फल देंगे और किन नंबर या किन राशियों के साथ बुरे फल देंगे। दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल किन नंबर्स के साथ या किन राशियों के साथ अच्छे फल देंगे। दोस्तों, मंगल जब 10वें घर में 1 नंबर या मेष राशि के साथ हो, 2 नंबर या वृषभ राशि के साथ हो, 5 नंबर या सिंह राशि के साथ हो, 6 नंबर या कन्या राशि के साथ हो, 7 नंबर या तुला राशि के साथ हो, 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ हो, 9 नंबर या धनु राशि के साथ हो, और 10 नंबर या फिर मकर राशि के साथ यदि 10वें घर में मंगल होते हैं तो यहां पर अपनी महादशा या अंतर्दशा में अच्छे फल देंगे। अब जो बची हुई राशियां हैं दोस्तों, उनके साथ मंगल बुरे फल देंगे। कौन कौन सी राशियां हैं? 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ यदि 10वें घर में हो, 4 नंबर या कर्क राशि के साथ 10वें घर में हो, 11 नंबर या कुंभ राशि के साथ, और 12 नंबर या मीन राशि के साथ यदि मंगल 10वें घर में होते हैं तो अपने बुरे फल अपनी महादशा या अंतर्दशा में देते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि मंगल 4 नंबर या कर्क राशि के साथ नीच के माने जाते हैं। तो यहां पर यदि मंगल है और डिग्री वाइज बलाबल यदि उनमें है तो अपनी महादशा या अंतर्दशा में वो बहुत ज्यादा बुरे फल देंगे। और साथ ही साथ 10 नंबर या फिर मकर राशि के साथ मंगल उच्च के माने जाते हैं। तो यदि यहां पर मंगल 10वें घर में 10 नंबर के साथ बली हैं, डिग्री वाइज बलाबल है, 10 से लेकर 20 तक की डिग्री है जैसा मैंने कहा, तो यहाँ पर मंगल अपने बहुत ही ज्यादा अच्छे फल अपनी महादशा या अंतर्दशा में देंगे। तो इस बात का दोस्तों जरूर ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, अब अच्छे फल क्या देंगे वो मैं आपको बता देता हूं। एक बार फिर दोहरा दूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर के साथ यदि मंगल 10वें घर में होंगे तो वो अच्छे फल देंगे। क्या अच्छे फल देंगे?
वो मैं आपको बता देता हूँ। व्यक्ति यदि किसी भी नौकरी में है या फिर किसी भी व्यवसाय भी ज़रूर कोई कर रहा हो और यदि उसे मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो यहाँ पर उसे नौकरी या व्यवसाय में बहुत फ़ायदा मिलेगा। यदि उसमें नौकरी में उन्नति चाहता है या फिर नौकरी लगना चाहता है मंगल की महादशा या अंतर्दशा में, तो आसानी से लग पाता है और बिल्कुल उन्नति, प्रमोशन उसका होता है मंगल की महादशा या अंतर्दशा में। यदि व्यवसाय कर रहा है तो उसे व्यवसाय में भी उन्नति मिलती है, आगे बढ़ता है व्यवसाय, और व्यवसाय नहीं कर रहा है, व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है, तो भी मंगल की महादशा या अंतर्दशा व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। तो कामकाज के लिए मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं। यदि मंगल 1 नंबर या 8 नंबर के साथ यदि 10वें घर में होते हैं, तो यहाँ पर पंच महापुरुष योग बनाते हैं, रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल देते हैं अपनी महादशा या अंतर्दशा में। जब मंगल अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं, तो व्यक्ति की जो थिंकिंग होती है वो पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है। व्यक्ति की पर्सनालिटी बोल्ड हो जाती है, बहुत अच्छा दिखने वाला होता है यदि 1 नंबर या 8 नंबर के साथ मंगल 10वें घर में होते हैं। दूसरे भी जो मैंने राशियां बताई जिनके साथ अच्छा फल देते हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा फल मंगल देंगे। स्वास्थ्य को लेकर के भी बिल्कुल अच्छा फल मंगल देंगे। जब मंगल अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं, तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। यदि व्यक्ति मंगल की महादशा या अंतर्दशा में मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहता है, बनाना चाहता है, तो बिल्कुल आसानी से खरीद पाता है, आसानी से बना पाता है। एक बात ज़रूर हो सकती है कि चूंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट भी है और चौथा भाव माता का भाव भी माना जाता है, तो हो सकता है कि माता से कुछ ना कुछ मनमुटाव या खटपट चलती रहे व्यक्ति की। जब मंगल अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं, तो यहाँ पर पुत्र प्राप्ति का योग बनाते हैं और अनसर्टेन गेन का योग बनाते हैं। अचानक कहीं ना कहीं से लाभ का योग बनता है। व्यक्ति की जो मेमोरी होती है वो शार्प मेमोरी हो जाती है। तो इस तरह से मंगल जो होते हैं बहुत अच्छा फल देते हैं यदि 1, 2 या 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर के साथ यदि 10वें घर में हो तो। अब बची राशियां जो हैं 3 नंबर, 4 नंबर या फिर 11 नंबर और 12 नंबर के साथ यदि मंगल 10वें घर में होंगे, तो सेम इसका विपरीत फल देंगे अपनी महादशा या अंतर्दशा में। 4 नंबर के साथ होंगे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा फल देते हैं। उसका उपाय भी आपको करना जरूरी है, जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। दोस्तों, मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है व्यक्ति को, और यदि 3 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर के साथ मंगल यदि बैठा है 10वें घर में, तो व्यक्ति को बिजनेस तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए मंगल की महादशा अंतर्दशा में, नहीं तो उसको बिल्कुल कुछ ना कुछ नुकसान होगा। दूसरे जो ग्रह हैं उनका विचार करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में मंगल के साथ कोई और भी ग्रह बैठे हों या कोई और भी ग्रह की दृष्टि हो, तो वो विचार करना ज़रूरी है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर मंगल की बात कर रहा हूँ कि अकेले मंगल यदि 3, 4 या फिर 11, 12 नंबर के साथ होंगे तो क्या फल देंगे। तो व्यक्ति को व्यवसाय सेटल करने में बहुत दिक्कतें जाएंगी। 4 नंबर के साथ होगा तो बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन यदि 3 नंबर के साथ, 11 नंबर या 12 नंबर के साथ होगा तो भी ज़्यादा दिक्कतें व्यक्ति को जाएगी। यदि व्यक्ति नौकरी लगना चाहता है तो वहाँ पर भी उसे दिक्कत जाएगी। ऑलरेडी नौकरी करता है, प्रमोशन चाहता है या उसमें सक्सेस चाहता है, तो वहाँ पर भी दिक्कत जाती है। तो ओवरऑल कार्य, व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर व्यक्ति को दिक्कतें आती हैं। जब मंगल अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं, तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो नेगेटिव पर्सनालिटी हो जाती है, जो थिंकिंग होती है वो नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। हो सकता है स्वास्थ्य में भी एक बुरा असर आए, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट भी है, तो मंगल की दृष्टि यदि पहले घर में पड़ती है, मंगल की खराब दृष्टि यदि पहले घर में पड़ती है, तो व्यक्ति चिड़चिड़ा भी हो जाता है मंगल की महादशा या अंतर्दशा में। जब मंगल अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं, तो माता से व्यक्ति की नहीं बनती। साथ ही साथ मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन व्यक्ति खरीदना चाहता है, बनाना चाहता है मंगल की महादशा अंतर्दशा में, तो नहीं खरीद पाता, नहीं बना पाता, या फिर उसे डीले जाता है या बहुत परेशानी आ जाती है। जब मंगल अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं, तो यहाँ से रिलेटेड भी नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। हालांकि पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बनता है, लेकिन उसकी मेमोरी उतना अच्छे से काम नहीं कर पाती, मेमोरी लॉस होता है, याददाश्त में कमी हो सकती है। खासकर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बुरी सिचुएशन होती है, क्योंकि उन्हें याददाश्त का ही पूरा छात्र लाइफ जो है, स्टूडेंट लाइफ जो है, वो याददाश्त का पूरा खेल है। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए ये एक परेशानी का सबब बन जाता है।
यदि व्यक्ति जैसे जब मंगल अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं तो अनसर्टेन लॉस के योग भी बनते हैं मंगल की महादशा या अंतर्दशा में। तो दोस्तों इस तरह से मंगल अपने बुरे फल देते हैं यदि 3 नंबर, 4 नंबर, 11 और 12 नंबर के साथ मंगल हो 10वें घर में। तो यदि 4 नंबर के साथ मंगल है तो अपने सबसे ज़्यादा बुरे फल देंगे। तो एक उपाय करना आपको बेहद ज़रूरी है, वो ये है कि एक मंत्र है मंगल देवता का, ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र की एक माला का जप आप जरूर करें डेली, आपको मंगल के जो बुरे परिणाम मिल रहे हैं उसमें जरूर फायदा मिलेगा। तो दोस्तों यह हमने बात की कि मंगल 10वें घर में सारे नंबर्स के साथ 1 से लेकर 12 नंबर या मेष से लेकर मीन राशि के साथ होंगे तो क्या फल देंगे। चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। एक आपके फायदे की बात आपको बता दूं दोस्तों कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष इसी तरह से सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो प्लीज इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में जाए, जहां पर हम स्टेप बाय स्टेप समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जहां जाकर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।